बात करते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता से। तो ऋग्वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक सभ्यता का काल क्या है? तो इसका सही आंसर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। सभ्यता का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, अर्थात सही आंसर है हमारा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे और जानेंगे आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बी, श्रेष्ठ या कुलीन बोला जाता है। तो सही आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता कैसी थी। प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता में। तो सही जवाब हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर वैदिक सभ्यता का काल क्या है? उत्तर वैदिक सभ्यता का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी गई है। तो सही जवाब आंसर सी। और जैसा कि मैंने ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व बताया गया है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। ये याद रखिएगा, वैदिक गणित कहीं कहीं पे ज्यामितीय गणित पूछा जाता है प्रश्न में। तो इसका सही आंसर डी है, शुल्ब सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बात करते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आंसर ए पशुपालन था ऋग्वैदिक आर्यों का। उत्तर वैदिक आर्यों का फिर मुख्य व्यवसाय चेंज हो गया था। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र कैसे होते थे या किन नामों से जाने जाते थे? तो निवि, अधिवास और वास, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आंसर डी। सही जवाब आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए ऋग्वैदिक शब्द और अर्थ। ये सुमेलित कीजिए में ये चारों ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऋग्वैदिक शब्द लांगल का अर्थ होता है हल, सीता से मतलब होता है हल से बनी नालियां, उर्वरा जुते हुए खेत, और अवट कुएं को कहा जाता है। तो सही आंसर हमारा आंसर सी है, याद रखिएगा आंसर सी। प्रश्न पूछे जाते हैं कि लांगल का शाब्दिक अर्थ क्या है या सीता किसे कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। तो इस तरह से आप याद कर लें, जिससे आपका प्रश्न परीक्षा में एक भी छूटेगा नहीं। चलिए, ये नदी का नाम है, ऋग्वैदिक नदी का नाम, और आधुनिक नाम है तो सतुद्री सतलज को बोला गया है, विपाशा व्यास को, पुरुषनी रावी, वितस्ता झेलम और सदानीरा गंडक को बोला गया है। तो सभी सुमेलित हैं, इसका सही आंसर है सभी सुमेलित हैं। याद रखिए, प्रश्न सतुद्री पूछ देगा, विपाशा पूछ देगा, पुरुषनी पूछ देगा, वितस्ता पूछ देगा या सदानीरा पूछ देगा, तो आपको ये सारी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में कि आर्य ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र पर कब्जा किया। तो सप्त सैंधव क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिंधु नदी प्लस सिंधु नदी की सहायक 5 नदियां और सरस्वती नदी मिला के सप्त सैंधव बोला जाता है। अब कब्जा की बात हुई तो सप्त सैंधव, अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि कहां आए, आर्य सर्वप्रथम कहां आए, तो आपका आज सही जवाब होगा पंजाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। तो ये याद रखिए, गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार। किस विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत माना है? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसे उत्तरी ध्रुव बताया का सिद्धांत दिया, दयानंद सरस्वती ने इसे तिब्बत माना, और मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बताया। तो सही जवाब हमारा आंसर बी होगा। तो सही जवाब कौन सा है? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक सभ्यता संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, सभ्यता या संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग थे? ऋग्वैदिक, जो मैंने बताया कि 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक सभ्यता। अब ऋग्वैदिक सभ्यता जो था, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती थी, और उत्तर वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती थी। तो ये पूरा आप जान गए। अब अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज किस रूप में संगठित था? तो कबीले के रूप में संगठित था। किस रूप में संगठित था? कबीले के रूप में। याद रखिए, कबीले के संरक्षक को क्या कहते थे? गोप्ता जनस। संरक्षक को गोप्ता जनस, और ये विजेता को पूरन भेता, जो नगर विजय करके आते थे। गोप कबीले के राजा को गोप कहा जाता था, कबीले के राजा को गोप कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे और जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 16,
ऋग्वेद में कितने कबीलों का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितने कबीलों का उल्लेख है? तो 5 कबीलों का उल्लेख है, जिसे पंच जन भी कहा गया है, पंचजन कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचजन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, दशराग्य युद्ध किसके मध्य, किनके बीच और किस नदी के तट पर हुआ है? तो सही जवाब हमारा आंसर सी है, राजा सुदास एवं 10 राजाओं के मध्य और परशुनी अर्थात रावी नदी के तट पर हुआ है। तो सही जवाब हमारा आंसर सी हो गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का कि राजा को सलाह देने वाली संस्था का नाम क्या था? राजा को सलाह देने वाली संस्था का नाम क्या था? तो सभा एवं समिति, सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी, श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की, और समिति जो थी वो केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। चलिए, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर ए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। याद रखिएगा कि सभा एवं समिति राजा की नियुक्ति हटाने एवं इन पर नियंत्रण का कार्य किस संस्था के माध्यम से होता था? तो ये सभा एवं समिति के माध्यम से होता था। कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी आते हैं कि राजा पर नियंत्रण का कार्य किस संस्था के माध्यम से होता है था? तो आपका सही जवाब होगा सभा एवं समिति। अब आर्यों की प्राचीन संस्था का नाम क्या था? तो आर्यों की प्राचीन संस्था का नाम विदत था। ये प्राचीन संस्था थी, इसको याद रखना है।